आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज से फंक्शन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा कि फंक्शन जो चैप्टर है ये अपना मॉड्यूल है जिसकी हार्ड कॉपी आप ऑफिस से ले सकते हैं। अभी नहीं, अभी सुनील जी की तबीयत ठीक नहीं है तो अभी एक हफ्ता आप रुक जाएं। ये है मॉड्यूल, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड मॉड्यूल है। तो इस थर्ड मॉड्यूल का मैं बताता हूँ कौन सा चैप्टर है। 19, चैप्टर 19 है। तो चैप्टर 19 की पीडीएफ फाइल मैंने बना के बेटा ऐप पे अपलोड कर दी है कंपटीशन बैच के असाइनमेंट सेक्शन में, और इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है ताकि तब तक आपको जरा भी दिक्कत ना हो। बच्चे सॉरी बच्चों, तो वो डाउनलोड कर लेंगे बेटा तब तक सब लोग। उसमें डोमेन के क्वेश्चन अलग आपको दिख जाएंगे, सब्जेक्टिव भी हैं ऑब्जेक्टिव भी हैं। डोमेन का मैक्सिमम पार्ट कल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि डोमेन के अभी आपको इस हफ्ते में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। डोमेन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने +1 में करा था, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। बच्चों एक फंक्शन है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हम डोमेन बोलते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हम डोमेन बोलते हैं। पहली चीज बच्चों, जैसे ही वर्ड आता है पॉसिबल वैल्यू तो हमें एक चीज की बात और याद रखनी होती है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हम किसी भी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल मान लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका डोमेन है -∞ से +∞, यानी ऑल रियल। एंड हम कुछ वैल्यूज को एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज को? द वैल्यू ड्यू टू विच द फंक्शन बिकम्स 0/0, और किसी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, या फिर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू -∞ या +∞ बन जाए, उन x की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। कैसे? ध्यान से सुन, अभी नोट नहीं करना कोई। मैं जानबूझ के बेटा क्या करता हूं, एक फंक्शन लेता हूं, ऐसा फंक्शन जो आपको याद रहेगा। मैंने ले लिया 2x+3। हमको बोला गया इसका डोमेन निकालो। तो हम कैसे सोचेंगे? हम बेटा मान लेंगे कि इसका डोमेन है ऑल रियल, और हम x की उन वैल्यूज को चेक करना शुरू करेंगे जिसकी वजह से ये कंडीशन आ सकती है। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है बच्चों जिसको अगर हम रख दें तो 0/0 फॉर्म आ जाए? डिनोमिनेटर में x है ही नहीं तो 0/0 फॉर्म आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है? अंडर रूट है ही नहीं। क्या इन्फिनिटी या -∞ आ सकता है? बच्चों इन्फिनिटी या -∞ तभी आता है जब डिनोमिनेटर में 0 आए। याद रहेगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी या -∞ कभी नहीं बनता, इंड्यूस होता है। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जो कि ये तीनों को कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसलिए इसके डोमेन हम लेंगे ऑल रियल, यानी -∞ टू +∞। ये तरीका है डोमेन निकालने। मान लो बच्चों मैं कोई भी लीनियर फंक्शन और ले लूं, लो भाई ऐसे ले लिया, कोई फर्क पड़ा? आप चेक करो, हम देखें तीनों में से कोई कंडीशन हो सकती, कभी भी नहीं आएगी, यानी इसका भी डोमेन ऑल रियल। हम फिर से लिखते हैं बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x+3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या x की वैल्यू 0/0 आ सकती है? इन तीनों में कुछ भी है? ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ऑल रियल। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻100 - 2x⁻90 + 50 या 10। सेम लॉजिक, इसका भी डोमेन रहेगा ऑल रियल।
बच्चों आज के बाद से एक बात याद रखनी है कि सभी पॉलिनोमियल, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या कोई भी पॉलिनोमियल, हमेशा उनका डोमेन ऑल रियल रहेगा। आप पहले बेटा ये नोट कर लो और फिर लास्ट में लिख लेना ये बात। पहले नोट कर लीजिए सारी चीजें बेटा। ये पूरी चीजें नोट कर लो बेटा, फिर एक लाइन में मैं आपको लिख दूंगा। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, अब नीचे लिख लो, लिखे डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल is always R, ऐसे लिख लेना, कैपिटल R मतलब ऑल रियल। तो बच्चों ये तो हो गया एग्जैक्टली पॉलिनोमियल, प्रोसीजर यही रहे। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। fx is equal to 1 upon x, fx is equal to x minus 1 upon x minus x plus 1, fx थर्ड ले लेता हूं मैं, fx is equal to 1 upon x minus 1 into x plus 2 into x plus 3, एक चौथा ले लेता हूं मैं, fx is equal to 1 upon x square plus 3x plus 4x plus 3। अब इन चारों क्वेश्चन के डोमेन हम निकालने जा रहे हैं। देख लो, सुनो बच्चों, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मैंने जैसा आपको बताया, हम मान लेंगे ऑल रियल है डोमेन, और इन तीनों चीजों को चेक करेंगे। 0 बाय 0 तब होता है जब ऊपर और नीचे दोनों में x की टर्म हो, तो वो है नहीं पहले क्वेश्चन में। अंडर रूट है ही नहीं, तो दूसरे कंडीशन सोचना ही नहीं। तीसरी है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। बेटा अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखते कैसे हैं बेटा? देखो, x ऑल रियल एक्सेप्ट 0। समझ में आ रही बात? ठीक है,
अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे का डोमेन बताओ बेटा। सर ऑल रियल -1। बिल्कुल ठीक। दूसरे में बच्चों एक भ्रम हो सकता है 0/0 का, लेकिन हमको ध्यान रखना है अगर x = 1 है तो ऊपर 0 होगा, नीचे नहीं होगा, -1 है तो नीचे ऊपर, यानी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, अंडर रूट है ही नहीं। थर्ड कंडीशन पॉसिबल है, यानी ऑल रियल एक्सेप्ट -1। ठीक है। अब अगला देखो, अगला बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में कर सकते हैं। ऑल रियल एक्सेप्ट -3, -2 एंड 1। इसके फैक्टराइज कर लो। f(x)=1/x+3 इंटू x+4। बाकी वही लॉजिक, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती। बोलो बेटा, आंसर यही आ रहा है सबका। बोलो बच्चों। सर लास्ट वाले के फैक्टर +3 या +1 नहीं बनेंगे, x अरे +3 हाँ x यार, +4। रुको रुको रुको, x+3 x+4, ठीक है बेटा, ये होगा, है ना। सब लोग कर लो। शिशिर, शिशिर आया है? कार्तिक, कार्तिक आए भी नहीं। चलो, नोट कर लिया सबने? ईशा, समझ में आ गया बेटा ये? हाँ जी सर। तो ये बच्चों वही है जो +1 में हम चल रहे थे। अब धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, अब जब किसी फंक्शन में अंडर रूट आ जाए, कोई भी फंक्शन है अंडर रूट आ जाए, तो हमें क्या ध्यान रखना है? देखो, ये अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आए बेटा, जो भी वैल्यू आए, वो हमेशा >= 0। ये आपको याद है, ठीक है। देखिए कैसे डोमेन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जरा समझिए। जैसे मान लो लिखा है f(x)=(x−3)। दूसरा है f(x)=1/√। ऐसे कर लेते हैं 10 - x। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं f(x)=√7 - x। लो भाई, मैं तीनों क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ इसी तरीके से। x-3 should be greater than equal to 0, x greater than equal to 3। तो बच्चों ये आ गया 3 +∞। ये लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ? सेकंड में डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी क्या हो गया कि 10 - x को ओनली ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो ये x-10 <0, x <10, यानी -∞ to 10। 7 - x greater than equal to 0, x-7 less than equal to 0। तो ये आ गया x less than equal to 7 -∞ to 7। ये आ गया आंसर। बच्चों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने पहले भी करा होगा। देख लो, जल्दी से नोट कर लो।
फिर बच्चों प्लस वन में हमने वेरी कर्व मेथड पढ़ा था। मैं शॉर्ट में आपको याद दिला देता हूँ क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जिन बच्चों को वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनको वीडियोस भेज दूंगा वो वाले। अब बहरहाल अभी देखें, कोई भी फंक्शन बच्चों जिसके रूट इवन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, हम उसकी ग्राफिकल वैलिडिटी ऐसे लिखेंगे। एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। नंबर ऑफ रूट अगर इवन है तो ये आता है ऊपर से, और बच्चों ये शो होता है ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेस देन। बताओ अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। देखिए नंबर लाइन में रूट लोकेट करेंगे, -1 एंड 1। नंबर ऑफ रूट इवन है 2 है, यानी ऊपर से ग्राफ बनाएंगे। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन के ऊपर वाला रीजन आ गया। -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞ ये आ गया। और हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर नंबर ऑफ रूट ऑड है तो क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूं। हमने पढ़ा था बच्चों, अगर एफ एक्स है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, नंबर ऑफ रूट ऑड अल्फा, बीटा, गामा, नंबर ऑफ रूट ऑड, तो ग्राफ नीचे से बनता है। नंबर ऑफ रूट इवन है तो ऊपर से, और ऑड है तो नीचे। देखते जाना, ये ग्रेटर देन 0 को शो करता है, ये लेस देन। मान लो मैंने लिखा एक्स एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे एक्स एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रूट रूट क्या क्या है, 0 है, 3 है, -3 है। नंबर लाइन -3 0 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ रूट ऑड है तो नीचे से लेस देन 0, यानी ये आ गया हमारा आंसर -∞ टू -3, ये आ गया यूनियन 0 टू 3। बच्चों ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर वाले केसेस में भी रहेगा, और केवल क्या ध्यान रखना है, जो भी रूट डिनोमिनेटर में है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4, मान लो ऐसे ये कर लेता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रूट इवन है इसलिए ऐसे बनेगा, ये भी बन गया। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, ये भी पुराना लॉजिक है। केवल नई चीज इतनी है कि इंटरवल हमें ध्यान से बनाने, -∞ टू 1 2 टू 3 4 टू +∞, +∞ हमेशा ही ओपन रहना है बेटा। और जो भी रूट डिनोमिनेटर में देखो 3 और 4 डिनोमिनेटर में है, उस पर भी हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, कोई भी केस। बाकी सब में देख लो क्लोज क्लोज, यूनियन का साइन, यूनियन का साइन, ये हो गया। इसी में मैंने, आप सबको याद होगा, मैंने एक शेर बताया था, क्या क्या बताया था, सुनो देश के वीरों, सुनो देश के वीरों, डिनोमिनेटर में कभी न लेना 0, डिनोमिनेटर में कभी न लेना 0। ये लो भाई देखो, ठीक है, नोट कर लो बेटा इतना, फिर हम देखते कैसे यूज करना है इसका।
थोड़ा बहुत बेटा याद है ना सबको? ये पूरा ऐसा सामने लिख लो, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे इनको रेफर करते जाना। सर जो आपने रेड कलर में सबसे नीचे बनाया है वो किसके बाद बनाना है? ये बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे, ठीक है। ओके। ये दोनों के कॉन्सेप्ट पे बेस है बेटा। बस मतलब ये है केवल कि अगर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल फॉर्म पे नहीं भी है ना, सिंपल ऐसे है, इक्वेशन फॉर्म पे ऐसे, डिनोमिनेटर में भी एक्स की टर्म है, तो भी लॉजिक में चेंज नहीं होना। केवल इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है उनपे ओपन इंटरवल ही रखना, याद रहे। हाँ जी सर। नोट कर लिया बच्चों? नहीं सर रुक जाओ अभी। अच्छा ठीक है, नोट कर लूंगी। सर वो लाइन लिख दो दोबारा फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली एक ही, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है बेटा, हाँ जी सर। नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सबने? शुभी नोट कर लिया? Yes, sir. अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करना है concept। सुनो, डोमेन निकालना है। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं ले लेता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा एक ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, लो ठीक है, निकाल लो जल्दी से, फटाफट करके दिखाओ मुझे। तो शुरुआत ऐसे करते हैं बेटा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया -10 + 10 नंबर ऑफ रूट, इवन ग्राफ बनेगा। ऊपर से हमें चाहिए लेस देन, तो आंसर आ गया -10 2 + 10। चेक करो बेटा, यही आ रहा है सबका? जशन यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. सिया यही आ रहा है बेटा?
हाँ जी सर। नेक्स्ट, अब देखो डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 तो नहीं लगा सकते, तो हम लिखेंगे क्या, ओनली ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 0, एक्स माइनस 3 x + 3 लेस देन 0, यानी बच्चों -3 2 + 3, ये आ गया लेस देन 0 का मतलब है -3 2 + 3 ओपन इंटरवल। चेक करो बच्चों, आ रहा है? हाँ जी सर। पिनाक आ रहा है बेटा पिनाक? यस सर। ठीक है, अगला तो डायरेक्टली कर लिया जाए, x-1/x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 3 हमें चाहिए -∞ टू 1 यूनियन 3 2 + ∞ 3 में ओपन रहना है। चेक करो बेटा, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। अब बच्चों सर आगे इसमें, बढ़ने से, सर हाँ, लास्ट वाले में हमने 3 पे ओपन ब्रैकेट क्यों ली? अभी मैंने देखो इतनी बढ़िया, अब मेरी हिंदी की राइटिंग कितनी खराब है, पहले इतनी अच्छी थी, मैंने फिर भी बनाई। शेर क्या था, पढ़ो, क्या था हाँ शेर, जी, क्या था बोलो? 0 नहीं लेना। हाँ, तो 0 कब आएगा बेटा? 3 पे ओके। आएगा। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी। 3 पे ओपन। ओके ओपन का सर। मतलब भी बेटा होता है एक्सक्लूडिंग वैल्यू, यानी ये लेना नहीं, हाँ राइट? जी। ठीक है, सबने कर लिया बेटा, ये कब्या हो गया। यस सर। सर एक मिनट। अब हाँ नोट कर लो, अब हेडिंग डाल दो, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या कंबाइंड फंक्शन, कर लो डोमेन ऑफ कंबाइंड फंक्शन। एक फंक्शन आपको लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो है बेटा f1x ± f2x ± f3x टू दी पावर f4x एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे फंक्शन है। ऐसे करते हुए fn फंक्शन, ये सिंपल पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन पे बेस है, ये ऐसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स कैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे। बच्चों हम क्या करेंगे, सबके डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन D1 है, इसका D2 है, ऐसे करके D3 है, Dn। बच्चों अपना मेन फंक्शन का डोमेन इन सब के इंटरसेक्शन के बराबर होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 D3 ऐसे करते हुए Dn। याद रहेगी बात सबको? जब भी ऐसे मिक्स हो जाएंगे फंक्शन तो कैसा होगा, सबके डोमेन निकालेंगे और टोटल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उन सभी का इंटरसेक्शन। नोट कर लो बेटा ये, फिर हम क्वेश्चन में लिखता हूँ ऐसे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कर दूं, जैसे बेटा इस फंक्शन का डोमेन निकालना, सुनना। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे। इसका कैसे निकलेगा, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका कैसे निकलेगा, 7 - x ग्रेटर देन 0, x - 7 लेस देन 0, x लेस देन 7। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2 7 ग्रेटर देन 2 लेस देन 7, यानी समझ में आ गया बेटा सबको?
अब लो भाई, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, करो बता। लो भाई, इस कॉन्सेप्ट पे ये 2 क्वेश्चन कर। सर डन। ठीक है बेटा, अभी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा डायरेक्ट लिख दूं मैं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी, और इसका आएगा 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 8। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू 8। यही आ रहा है बच्चों, बोलो। यस सर। सब लोग चेक करो भाई। निरेतिका, यही आ रहा है बेटा? जशन, यही आ रहा है? यस सर। ठीक है। तनवीर, यस सर। अब आंसर चेक कर लेना। लो भाई, चेक करो, आ गया? अगले क्वेश्चन का आंसर चेक करो बच्चों। यस सर, यही। इसके बाद हेडिंग डालना बेटा, डोमेन ऑफ मॉड बेस्ड फंक्शन।
नोट कर लिया बच्चों सबने? मॉड बेस्ड फंक्शंस में बच्चों जो +1 में हमने फॉर्मूले करे थे, मैं एक बार फॉर्मूले लिखा देता हूँ, कुछ सिंपल एग्जांपल्स करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा कि इफ, मैं लिखता हूँ पहला, इफ mod of x is equal to k, then x is equal to plus minus k। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू माइनस के एंड k। हमने बेटा इसको और कैसे यूज करा था वो भी देखें बच्चों। मान लो मॉड ऑफ x माइनस एल्फा इज इक्वल टू के है, तो बच्चों सारा लॉजिक वही रहेगा, केवल इसका रूट, मॉड रूट पॉइंट क्या है, मॉड रूट पॉइंट क्या है, मॉड रूट पॉइंट बेटा ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको 0 से इक्वेट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी ये कहलाएगा मॉड रूट पॉइंट। तो आपको क्या करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है, मॉड रूट पॉइंट ऐड कर देंगे, मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस के प्लस के पहले से है, हमें अल्फा ऐड कर देना है, यानी माइनस के प्लस अल्फा एक वैल्यू हो गई और के प्लस अल्फा दूसरी। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, इफ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, देन x विल बी फ्रॉम माइनस के टू प्लस के। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के टू प्लस के, एक ही मतलब है दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मॉड ऑफ x माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू के है, तो क्या हो गया, ये हो गया बेटा माइनस के प्लस अल्फा के प्लस अल्फा। इसी तरह तीसरा हमने पढ़ा था कि एक मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, देखो याद रखने का तरीका भी यही से है, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन के तो x की वैल्यू है माइनस के टू के, और अगर ग्रेटर देन के है इसका मतलब माइनस के टू के नहीं है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस के और फिर के से प्लस इंफिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस के यूनियन के टू प्लस इंफिनिटी। जिस रीजन में ये नहीं आ रहा उसी में आएगा ये, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी बेटा ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस के प्लस अल्फा यूनियन के प्लस अल्फा टू प्लस इंफिनिटी। रुकेंगे, अभी एक रह गया है। तो जो इन दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन होती है कि इफ मॉड ऑफ x इज लाइन बिटवीन a टू b, तो हम सीधे लिख सकते हैं x की वैल्यू माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b, और अगर यही k हो गया, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर ऐसे हो गया कि इफ a मॉड ऑफ x माइनस अल्फा टू b, तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, सब में अल्फा ऐड कर, माइनस b प्लस अल्फा माइनस a प्लस अल्फा यूनियन a प्लस अल्फा यूनियन b प्लस अल्फा। नोट कर लो बेटा सारे फॉर्मूले, आप ध्यान से देखें, आप केवल इस फॉर्मूले को भी याद रख लेंगे तो बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाते।
सबने नोट कर लिया बेटा? देखो भाई कैसे यूज करना। जिन्होंने +1 में बेटा ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करी हैं या कम करी हुई हैं, मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं इनकी डिटेल रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी अपना काम इतने से चल जाएगा। नोट कर लिया सबने? देखिए कैसे क्वेश्चन डोमेन के इससे बनते हैं। पहला हमें डोमेन निकालना है बेटा, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -7। दूसरा f(x) इज इक्वल टू 10 माइनस मॉड ऑफ x। तीसरा f(x) इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर लेता हूं, नहीं पहले इसी का करो, मॉड ऑफ x -1 -5। ये लो, ये 3 क्वेश्चन पहले हम डोमेन निकालते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में मॉड ऑफ x -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k, यानी -∞ टू -k यूनियन k टू +∞। दूसरे क्वेश्चन में 10 माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x लेस देन 10, मॉड ऑफ x लेस देन k अभी हमने पढ़ा था, यानी -k टू +k, ये हो गया -10 टू +10। तीसरा मॉड ऑफ x -1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी दरअसल होना चाहिए -∞ टू -5, 5 टू +∞, लेकिन रूट है 1 तो 1 ऐड करना है, -∞ -4 यूनियन 6 टू +∞। आंसर चेक करो, सब लोग आंसर चेक करो। सबका यही आ रहा है बेटा? बोलो भाई, सबका यही आ रहा है? यस सर। भव्या Yes, आ sir. रही? अब देखो मैं क्या करता हूँ, बेरी कर्व के कॉन्सेप्ट के साथ में इसको मिक्स करके 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, और मैं चाहूंगा इनको आप ट्राई देखिए। पहला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू अंडर 1 अपॉन अंडर मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x -10। लो बेटा, ये मुझे करके दिखाओ।
डन सर। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? सर -10 से -3 और 3 से 10। परफेक्ट परफेक्ट, यही आ रहा है सबका? Yes, sir. सिया आ रहा है बेटा यही? हाँ जी सर, ये आ रहा है। चलो ठीक है, सब लोग देखो, हमें क्लियर है 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लो, मॉड ऑफ एक्स -3 मॉड ऑफ एक्स -10 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई, ये आ गया मॉड ऑफ एक्स -3 मॉड ऑफ एक्स -10 लेस देन 0। बच्चों मॉड ऑफ एक्स को अगर हम t मान लें, मॉड ऑफ एक्स को t मान लें ऑब्जेक्टिव में, ये मैं आपको शो करने के लिए खाली कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, t -10 लेस देन 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 3, 10, नंबर ऑफ रूट इवन 3 to 10, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 3 to 10। तो दरअसल हम t को कैसे लिखेंगे? 3 to 10, और t क्या चीज है? मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x a to b यानी -p to -a यूनियन a to b। समझ में आ गया बेटा सबको? एक जल्दी से और कर लो, लो बेटा जल्दी से कर डालो, मिलता जुलता सा है। -7 to -2 2 to 7, यही आ रहा है बेटा? बोलो। इंटरवल्स पे विशेष ध्यान देना। बोलो बच्चों, यही आ रहा है सबका कि नहीं? ईशा आ रहा है बेटा ये? सर मेरा कुछ और ही आ रहा है। ना बेटा ढंग से कर, यही आएगा। देख मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। मॉड ऑफ x -2 अपॉन माइनस ऑफ मॉड ऑफ x -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस कर दो तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। बेटा ये कितना आ गया लेस देन वाला? 2 to 7 आएगा मॉड ऑफ x। मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, आ जाएगा भाई कि नहीं बताओ? जशन आ रहा है बेटा यही? तनवीर आ गया सर। Yes, sir. आ गया. यही आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों ये था डोमेन ऑफ मॉड बेस्ड फंक्शन। अब हेडिंग डालो, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन based on domain of functions based on permutation and combination। domain of functions based on permutation and combination। बच्चों ध्यान से सुनो, NPR लिखा हो या NCR, दोनों ही केसेस में हम इसको कैसे रीड करते थे?
नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ गिवन एन थिंग्स। तो पहली चीज तो ये कि एन और आर कैसे होंगे, इंटीजर, है ना बच्चों। भाई गब्बर सिंह ने भी यही पूछा था ना शोले मूवी में, कितने आदमी थे। तो कालिया ने और सामा ने कितने आदमी बताए थे, बताओ। भव्या याद है कि नहीं कहानी, सर 2। कितने आदमी बताए? 2 आदमी, बिल्कुल। उसने ऐसा तो नहीं बोला 2.7 आदमी, 2.25 आदमी, 2.25 आदमी। उसने बोला 2 आदमी। कितना जबरदस्त मैथ उसकी स्ट्रॉन्ग थी इंटीजर में। तो हमको याद रखना है नंबर ऑफ थिंग्स हमेशा कैसे होंगे, इंटीजर में, पहली चीज। तो एक, n should be greater than 0, r should be greater than equal to 0, and n should be greater than equal to r, and n and r both positive integer। ये ध्यान रखना भाई। -3 आदमी तो नहीं हो सकते, पॉजिटिव ही होने चाहिए इंटीजर में भी, पहली चीज। दूसरा, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गिव r things आउट ऑफ गिवन n thing। ये होता है कॉन्सेप्ट NCR का। मतलब हमारे पास 10 कॉइन है तो हम मैक्सिमम तभी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि भाई 0 कॉइन, 1 कॉइन, 3, 10 कॉइन तक। इसलिए n 0 नहीं हो सकता। मान लो आपके पास कॉइन है ही नहीं तो आप क्या दोगे, इसलिए तो n होगा वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। r हो सकता है, मतलब आपके पास 10 कॉइन है, आप किसी को ना देना चाहो, r 0 हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी बेटा याद रखनी। क्या क्या, n should be greater than 0, r should be greater than equal to 0, and n should be greater than or equal to r, and n r both are positive integers। नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लो। फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नोट कर लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके बताता हूं और क्या क्या क्यों ऑब्जेक्टिव में ये एक इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, ऐसे दिया है बेटा, x-2 p 10 माइनस, देखो भाई x-2 p 10 माइनस है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको पूरा करके बताता हूं, सुनो। x-2 should be greater than 0, यानी x should be greater than 2, पहली कंडीशन। 10 minus x should be greater than equal to 0, x minus 10 less than equal to 0, x less than equal to 10, दूसरी कंडीशन। x minus 2 should be greater than equal to 10 minus x, 2x greater than equal to 12, x greater than equal to 6, तीसरी कंडीशन। बच्चों नंबर लाइन बनाते हैं, ये है 2, ये है 6, ये है 10। तो ग्रेटर देन 2 ये जा रहा है, ग्रेटर देन 6 ऐसे गया, लेस देन 10 ऐसे गया। देखो भाई, ठीक है। अब हमको ऑप्शन क्वेश्चन में बेटा ऐसे दिए, देखो हमको ऑप्शन पहला दिया हुआ है 6 to, ऑप्शन है 6 to कहाँ गया 10, दूसरा है 6 to 10, तीसरा है 6, 7, 8, 9, 10, और चौथा है 6 and 10। बताओ बेटा। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सब लोग देख लो भाई, सी ऑप्शन पक्का? बिल्कुल Yes, ठीक बात है, सही ऑप्शन सी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आए हैं बेटा जेई में, तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया, फिर चौथा कर दिया नन ऑफ दी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी।
याद रहेगा? नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा एक ये कर लो, ये और कर लो, आज का काम खत्म कर। x माइनस 3c 8 माइनस x कर लो बेटा। कल की क्लास 10 to 11 है बेटा, हमेशा की तरह 10 to 11 ऐप से डाउनलोड कर लेंगे बेटा। जो फंक्शन चैप्टर है मैंने असाइनमेंट सेक्शन में कंपटीशन बैच में डाल दिया, उसका सॉल्यूशन भी डाल दिया। कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने के, क्योंकि अभी तो डोमेन की थ्योरी चल रही थी। सर 10 to 11 टाइम क्लैश हो जाता है। अच्छा 10 to 11 क्लास रहती है क्या बेटा तुम? हाँ जी सर। कहाँ पे? सर केमिस्ट्री की क्लास होती है। केमिस्ट्री की कहाँ पे होती है बेटा? एमपी सर की होती है। अच्छा बेटा एक बार उनसे बोल देना, क्योंकि ना 10 to 11 मैथ्स का रहता है जनरली टाइम। हो सकता है अभी वो एक्स्ट्रा क्लास कंपटीशन की चल रही है बेटा वो। नहीं नहीं सर, कंपटीशन नहीं है, वैसे संडे को होती है। अच्छा रेगुलर। एक बार बात करके देखना बेटा, क्योंकि ना बाकी और कोई टाइम बन नहीं पाएगा ना, ये चक्कर है संडे वाला। नहीं तो अभी तो ओके सर। टॉपिक चल रहे, नहीं तो संडे को टेस्ट हो जाते हैं जनरली। थोड़ा टॉपिक हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। सर ओके इसका सर। 6, 7 और 8। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, अभी देखते हैं। देखो बच्चों, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, 8 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस x 11, 11/2, 11/2 यानी 5.5 के बाद मैं डायरेक्ट कर दूं, ये आ जाएगा 11/2 से लेके 8 है ना। 11/2 यानी 5.5 कितना आ जाएगा, एक आएगा 6, 7 और 8। बोलो भाई यही आ रहा है? यस सर। यस सर। अब बच्चों सुनो, आपको क्या करना है, मॉड वाली प्रैक्टिस थोड़ा और करनी है, ठीक है? कल हम इंटीजर करेंगे फिर मिक्स करेंगे उनको डोमेन में। चलो, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूं, इनको करके कल क्लास से पहले डिस्कस कर लेंगे। लो भाई,
लो बेटा, ये 3 क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपका होमवर्क। कल मिलते हैं 10 to 11। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।